कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां एक बुद्धिमान और कुशल व्यापारी रहता था। उसका नाम राघव था। राघव बचपन से ही बहुत समझदार था। गांव के लोग उसकी सराहना करते थे क्योंकि वह एक नज़र में ही सौदे की असली कीमत का अंदाज़ा लगा लेता था। लेकिन राघव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह केवल अपने लाभ पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि ग्राहकों के हितों का भी ध्यान रखता था। इस कारण से उसकी साख गांव में बहुत अच्छी थी। राघव ने शुरुआत में छोटे छोटे सौदे किए, जैसे अनाज, कपड़े और जड़ी बूटियों का व्यापार। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया। वह बहुत चतुर था, इसलिए वह हर बार कुछ नया सीखता और अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करता। गांव में जब भी व्यापार की बात होती तो सबसे पहले राघव का नाम लिया जाता। राघव का एक सिद्धांत था कि व्यापार में केवल पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लोगों का विश्वास और दिल जीतना भी आवश्यक है। इस सिद्धांत पर चलते हुए उसने कम समय में बहुत नाम और दौलत कमा ली थी। लेकिन जितना चतुर राघव था, उतना ही वह चालाक भी था। वह हमेशा नए नए तरीकों से अपने मुनाफे को बढ़ाने की सोचता रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारिक अवसर आया जो राघव की बुद्धिमानी और चालाकी की असली परीक्षा साबित होने वाला था। गांव में एक दिन खबर फैली कि पास के शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है, जहां हर तरह के व्यापारियों को अपनी वस्तुएं बेचने का मौका मिलेगा। यह मेला साल में एक बार होता था और लोग दूर दूर से इसमें आते थे। राघव ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां वह अपने व्यापार को बढ़ा सकता है और अच्छे मुनाफे कमा सकता है। उसने तुरंत योजना बनानी शुरू की और सोचा कि इस बार वह कुछ ऐसा बेचेगा जो मेले में अनोखा हो और लोगों का ध्यान खींचे। लेकिन समस्या यह थी कि मेले में हर तरह का सामान पहले से ही बेचा जाता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या नया लेकर जाए जो उसकी पहचान बना दे। राघव ने अपने व्यापारिक मित्रों से सलाह ली, लेकिन उसे कोई ठोस सुझाव नहीं मिला। सबने वही सामान्य चीजें बेचने की सलाह दी, जैसे अनाज, कपड़े और जड़ी बूटियां। राघव ने समझ लिया कि अगर वह भी वही सामान बेचेगा तो उसे मेले में खास पहचान नहीं मिलेगी। तभी उसके मन में एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा कि लोग रोजमर्रा की चीजें तो खरीदते ही हैं, लेकिन अगर वह कुछ ऐसा बेचे जिसे लोग भविष्य में उपयोग कर सकें, तो वह ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। राघव ने योजना बनाई कि वह ऐसी वस्तुएं बेचेगा जो सामान्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण न हो, लेकिन आपदा के समय बहुत काम आए। उसने सोचा कि अगर लोग यह सोचने लगें कि भविष्य में उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वे जरूर इन्हें खरीदेंगे। राघव ने कुछ कारीगरों से छाते, छोटी नावें और बचाव उपकरण बनवाने शुरू कर दिए। वह जानता था कि यह सामान सामान्य उपयोग का नहीं है, लेकिन उसने एक और चालाकी सोची। उसने प्रचार किया कि ये वस्तुएं दुर्लभ हैं और आपदा के समय जीवन बचा सकती हैं। उसने लोगों के मन में यह डर बैठाने की कोशिश की कि क्या होगा अगर कल कोई बड़ी आपदा आ जाए। मेला शुरू हो चुका था और गांव शहर से हजारों लोग वहां आए थे। हर तरफ धूमधाम थी और व्यापारी अपने अपने सामान बेचने में लगे थे। सभी व्यापारी पारंपरिक वस्तुएं बेच रहे थे, लेकिन राघव की दुकान कुछ अलग थी। उसने अपनी दुकान को बड़ी होशियारी से सजाया और बाहर एक बड़ा बैनर लगाया जिस पर लिखा था, आपदा से बचने के अनोखे उपाय केवल आज के लिए। इस बैनर ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। राघव ने अपनी दुकान में आग से बचाव के उपकरण और छोटी नावें इस तरह सजा रखी थीं जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण और दुर्लभ वस्तुएं हों। राघव ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए भीड़ से कहा, आज तो मौसम साफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौसम कब बदल सकता है? बारिश कब आ जाए, बाढ़ कब आ जाए? क्या आपके पास आपदा से बचने के साधन हैं? राघव की बातों ने लोगों के मन में चिंता पैदा कर दी। लोगों ने सोचा, क्या हो अगर सच में कल कोई आपदा आ जाए? क्या हम तैयार हैं? राघव की चालाकी का असर दिखने लगा और लोग उसकी दुकान में घुसकर उसके अनोखे सामान के बारे में पूछने लगे। राघव ने हर वस्तु की कीमत थोड़ी ऊंची रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि इस डर के माहौल में लोग मोलभाव नहीं करेंगे। उसकी दुकान धीरे धीरे मेले की सबसे भीड़ खींचने वाली दुकान बन गई। अन्य व्यापारी हैरान थे
कि राघव कैसे इतना मुनाफा कमा रहा है। राघव की चालाक योजना सफल हो रही थी, लेकिन उसकी चालाकी यहीं तक नहीं रुकी। उसने सोचा कि अगर वह और अधिक भय का माहौल बनाए तो लोग उससे और ज्यादा सामान खरीदेंगे। उसने अपने कर्मचारियों से अफवाहें फैलवानी शुरू की कि पास के इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उसने अपने एक कर्मचारी को नकली मौसम विशेषज्ञ बना दिया, जो लोगों को बताता कि अगले कुछ दिनों में बड़ा तूफान आने वाला है। इससे लोग और भी ज्यादा भयभीत हो गए और राघव का मुनाफा तेजी से बढ़ने लगा। हालांकि राघव की यह चालाकी सभी पर एक जैसा असर नहीं डाल पाई। कुछ समझदार लोग थे जो उसके व्यापार के तरीके पर शक करने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति श्यामलाल ने राघव के झूठ का पर्दाफाश करने की ठानी। उसने गांव के मुखिया के पास जाकर राघव की गतिविधियों की शिकायत की। मुखिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया और राघव को अपने कार्यालय बुलाकर जवाब तलब किया। राघव को बुलावे की खबर सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने आत्मविश्वास बनाए रखा। उसने मुखिया के सामने अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। मुखिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे प्रमाणित करने को कहा कि उसका सामान वाकई आपदा के समय उपयोगी है। राघव ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की। प्रदर्शनी के बाद राघव के सामान की उपयोगिता और उसकी चालाकी दोनों लोगों के सामने आ गई। हालांकि कुछ लोग उसके प्रति संदेह से भरे रहे, लेकिन उसकी चालाकी ने उसे व्यापारिक सफलता दिलाई। समय के साथ राघव का व्यापार बढ़ता गया, लेकिन उसने यह समझ लिया कि व्यापार में स्थिरता केवल चालाकी से नहीं, बल्कि ईमानदारी और ग्राहकों के विश्वास से आती है। उसने ग्राहकों की भलाई और गांव के विकास के लिए योगदान देना शुरू किया। अंततः उसने अपने बेटे दीपक को व्यापार की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन शर्त यह रखी कि दीपक को भी समाज की भलाई की परंपरा को जारी रखना होगा। राघव की व्यापारिक सफलता की कहानी दूर दूर तक फैल गई और वह एक आदर्श व्यापारी के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। उसके नाम पर गांव में एक वार्षिक मेला शुरू किया गया, जिसमें व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन होता था। यह मेला राघव की विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक माध्यम बन गया और उसकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई।